अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट 15 प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं उनमें से फ्राम फर्स्ट टू 15 प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर बात कर रखे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहले जो 10 प्रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, और अब आज जो है हम जो पहले जो फर्स्ट 10 प्रेसिडेंट्स हैं उनके सिर्फ नाम कॉल करेंगे, और बाकी जो हैं फ्राम 11th टू 15th उनके ऊपर जो है वो हम कदरे डिटेल से बात कर रहे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा जो बुनियादी मौजू है वो है प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमने वन बाय वन जो है अमेरिका के जो तमाम प्रेसिडेंट्स हैं उनका इस वीडियो के अंदर जिक्र कर रखे हैं, और इस सिलसिले में आप 2 एपिसोड देख चुके हैं। इस सिलसिले का एक तीसरा एपिसोड आपके सामने है। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, हमारा आपके लिए अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल Political Science with Nawaz Wadaich. Dear students, who was the first president of the United States of America? तो इसका जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, और मार्च 4 1797 को जो है वो 2 टर्म पूरी करने के बाद अपने ओहदा सदारत से अलग हो गया था। सेकंड प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स, और जॉन एडम्स का जो दौरे हुकूमत है, जॉन एडम्स जो हैं वो 1797 से लेकर 1801 तक जो है वो प्रेसिडेंट रखे हैं। एक टर्म उन्होंने पूरी की। और तीसरे प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, और थॉमस जेफरसन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1801, और 1809 तक जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। गोया वो 2 टर्म जो है उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी की हैं। और अमेरिका के जो 4th प्रेसिडेंट थे ही वाज द जेम्स मेडिसन, और जेम्स मेडिसन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1809, और 1817 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे। गोया उन्होंने भी जो है बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 टर्म जो है वो पूरी की हैं, यानी वो 8 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट 5th प्रेसिडेंट हैं। 5th प्रेसिडेंट का नाम है जेम्स मैनरो, और जेम्स मैनरो जो हैं ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट टाइम इन 1817, और ही रिमेन्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टिल 1825। तो गया जो जेम्स मैनरो हैं वो भी जो हैं वो 2 टर्म जो है वो उन्होंने पूरी की हैं। गोया वो 8 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 6th प्रेसिडेंट का नाम है जॉन क्विंसी एडम्स, सर्व्ड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्राम 1825 टू 1829। गोया जो जॉन क्विंसी एडम्स हैं उन्होंने सिर्फ एक टर्म जो है पूरी की है। गोया वो 4 साल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7th प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन। Andrew Jackson was the 7th president of the United States of America from 1829 to 1837। तो 1829 से लेकर 1837 तक वो प्रेसिडेंट रहे। गोया जो एंड्रयू जैक्सन हैं उन्होंने भी 2 टर्म पूरी की हैं, और वो 8 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्टिन वैन बुरन was the 8th president of United States of America from 1837 to 1841। गोया जो मार्टिन वैन ब्यूरन हैं उन्होंने एक टर्म पूरी की, और वो गोया 4 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विलियम हेनरी विलियम हेनरी हैरिसन वाज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने 1841 को, द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एट द टाइम। तो जब विलियम हेनरी हैरिसन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त तक वो अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे। ऑन हिज 22nd डे ऑफ हिज प्रेसिडेंसी ही डाइड, और जब उन्होंने 4 मार्च को हलफ लिया था उसके सिर्फ 32 डेज आफ्टर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो गोया वो एक बहुत मुख्तर टाइम के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन
टेलर, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। जॉन टेलर वाज एन एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बिकेम द 10th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1841 को बने और 1845 तक जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो गोया जॉन टेलर जो हैं वो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि वो अपने प्रेसिडेंट जो उनकी वफ़ात के बाद जो है वो उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी बकिया जो मुद्दत होती है वो पूरी करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और आज जो है हम बात कर रहे हैं फ्राम 11th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू 15th प्रेसिडेंट, यानी 11वें प्रेसिडेंट से लेकर 15वें प्रेसिडेंट तक जो है आज हम बात कर रहे हैं। 11 नंबर पे हैं द प्रेसिडेंसी ऑफ जेम्स के पोक, बिगिन ऑन March 4, 1845 एंड एंडेड ऑन March 4, 1849। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये बात मैं पहले बार बार कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रखा हूँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इलेक्शन होते हैं वो लीप ईयर में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को हो जाते हैं। जैसा कि 2024 लीप ईयर है और इस साल जो है नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आ रखा है, जो कि 5 नवंबर है, उस रोज़ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनकाद हो जाएगा। तो पहले जब अमेरिकन आइन तश्कील दिया गया तो उस वक्त आइन ये कहता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट नवंबर में जब मुंतखब हो जाएगा तो अपने ओहदे का जो हलफ है वो उठाएगा 4 मार्च को। तो 4 मार्च को 1945 को उसने हलफ लिया और फिर मार्च 4 1849 तक जो है वो इस ओहदे के ऊपर फायज रहा था। तो इस तरह जो है एक प्रेसिडेंट जो है वो 4 साल तक अपने ओहदे के ऊपर फायज रहता है और उसकी जो 4 साल की मुद्दत है वो उस दिन से शुरू होती है जब वो 4 मार्च को अपने ओहदे का हलफ लेता था। और नेक्स्ट जो है हमारे पास अच्छा नेक्स्ट पोर्क वाज द लास्ट स्ट्रांग प्री सिविल वार प्रेसिडेंट। अमेरिका के अंदर जो सिविल वार है जो इब्राहम लिंकन के दौरे हुकूमत में बेसिकली लड़ी गई थी, तो उससे पहले जो है हालात ज़ाहिर है ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो सिविल वार से पहले जो है पोक जो हैं ये एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट गिने जाते हैं जिनका दौरे हुकूमत जो है वो 1945 से लेकर 1949 तक है। और उसके बाद सिविल वार का जो माहौल है वो शुरू हो गया था और इब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बना 1861 को उसने हलफ लिया और उसके बाद बाकायदा तौर पे अमेरिका के अंदर सिविल वार शुरू हो गई थी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम सिर्फ एक प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे और वो होंगे इब्राहम लिंकन। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पोक के हवाले से बात है कि पोक जो कि अमेरिका के 11th प्रेसिडेंट थे। पोक वाज द मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका तल्लक अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था। एंड हिज वाइस प्रेसिडेंट वाज जॉर्ज एम डॉलस। तो जॉर्ज एम डॉलस जो थे वो पोक के वाइस प्रेसिडेंट थे। पोक वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द ऑरिगन टेरिटरी इन 1846। तो जब अमेरिका ने जो है ऑरिगन टेरिटरी जो है उसको ऊपर कब्ज़ा किया तो उस वक्त पोक जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और सबसे अहम बात जो पोक के दौरे हुकूमत में हुई वो था मैक्सिकन अमेरिकन वार फ्राम 1846 टू 1848 वाज फाट इन हिज इरा। तो पोक ही के दौरे हुकूमत में जो है अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान जो है 1846 से लेकर 1848 तक जो है जंग लड़ी गई थी और उस जंग को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको वार जो है कहा जाता है, या मैक्सिको अमेरिकन वार जो है इसको कहा जाता है, जो कि 1846 में शुरू हुई और 1848 के अंदर जो है इस जंग को जो है अपना इख्तिताम को पहुंची थी। नेक्स्ट हमारे पास है 12th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़ैचरे टेलर। ज़ैचरे टेलर ए जनरल एंड national hero in the United States of America, American Army from the time to the Mexico American War। Mexico American War जो है वो 1846 में शुरू हुई थी और 1800 जो है जी 1848 में जो है ये जंग जो थी वो ख़त्म हुई थी। तो जब ये जंग लड़ी गई तो उस वक़्त पोक जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इस जंग के अंदर जो है जो ज़ैचरे टेलर था उसने इस जंग में हिस्सा लिया था बतौर जनरल और उसने उसमें बड़ी अहम कारकर्दगी दिखाई थी और वो एक हीरो के तौर पे जो है सामने आया था। जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है जब उसने आर्मी से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया
और वो अमेरिका में सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गया था। ऐसे शख्स को जो है आमतौर पे डार्क हार्स कहा जाता है, जो छुपा रुस्तम होता है, और अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन ऐसी शख्सियात सामने आती रहती हैं जो कि रेगुलर पॉलिटिशियन तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे के अंदर जो है इतना बड़ा मार्का मारा होता है कि वो शख्स उस कामयाबी को सियासत के अंदर जो है कैश करवाने में कामयाब हो जाता है। दोबारा देखिएगा, Zachary Taylor, a general and national hero in the United States Army from the time of the Mexico-American War and the War of 1812। 1812 के अंदर जो है यानी 1812 के अंदर जो है ये जंग अमेरिका और बरतानिया में लड़ी गई थी, जबकि 1846 और 1848 में जो है ये जो जंग थी ये अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान लड़ी गई। तो जो जो जंग अमेरिका और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई ये 1812 में शुरू हुई, 1812 में शुरू हुई और 1815 तक जो है ये कमोबेश जारी रही थी। तो ज़ैचरे टेलर जो है उसने अमेरिका की जो बरतानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई 1812 में और से लेकर 15 तक, उसमें भी बड़ा अहम रोल अदा किया था, और फिर जब मेक्सिको के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई तो उसमें भी उसका बड़ा अहम रोल था। तो यही वजह है कि वो एक हीरो के तौर पे जो है अमेरिका में सामने आया, और वो 1949 48 का जो इलेक्शन है, 1848 का जो इलेक्शन है उसमें उसने बड़ी नुमायाँ कामयाबी जो थी वो हासिल की थी। And the War of 1812 was elected the 12th President of United States of America, serving from the March 1849 until his death in July 1850। लेकिन हुआ ये कि ज़ैचरे टेलर जो है वो 1849 को जो है यानी मार्च 4 1849 को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जो है उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी फिर बकिया मुद्दत जो है वो अमेरिकन जो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे उसने पूरी की। तो गोया ज़ैचरे टेलर जो है उसको अपनी 4 साल की मुद्दत पूरी करने का मौका जो है वो नहीं मिला था। 12th प्रेसिडेंट के तौर पे टेलर जो जिनका हम जिक्र कर रहे थे वाज द कैरियर ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी एंड राइजिंग टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल एंड बिकमिंग ए नेशनल हीरो फॉर हिज विक्ट्रीज इन द मेक्सिको अमेरिकन वार। तो उसका जो सबसे बड़ा बैकग्राउंड था, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो था, वो अमेरिकन मेक्सिको वार जो है जो 1846 से लेकर 1848 तक लड़ी गई, उसमें बड़ा अहम रोल था उसका, और उसमें वो हीरो के तौर पे सामने आया था, और उसी हीरोशिप का जो रोल था उसको उसने कैश करवाया, और वो अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो गया था। लेकिन ज़िंदगी ने साथ ना दिया, और थोड़े अरसे के बाद जो है उसका इंतकाल हो गया, और उसकी बकिया मुद्दत जो है उसकी वाइस प्रेसिडेंट ने जो है पूरी की थी। ही डाइड 16 मंथ इनटू हिज टर्म फ्राम द स्टॉमिक डिसीज़। तो जो टेलर था उसकी वफ़ात जो है ओहदा सदारत पर आने के सिर्फ 16 माह बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था, और उसकी बकिया मुद्दत उसका वाइस प्रेसिडेंट पूरी कर रहा है। हु वाज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलर्ड फिलमोर। मिलर्ड फिलमोर जो है ही वॉज नॉट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अवाम का मुंतखब किया हुआ इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट था। एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर या प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री के अंदर ये ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट को कहा जाता है जो अवाम का तो मुंतखब किया हुआ नहीं होता, लेकिन अमेरिकन आइन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है उसकी 4 साल टर्म के दौरान डेथ हो जाए, वो अपने ओहदे से रिमूव हो जाए, या वो खुद रिज़ाइन दे दे, या उसके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी पैदा हो जाए कि वो अपने सदारती फ़रज़ सर अंजाम ना दे पा रहा हो, तो फिर उसका ओहदा खाली होने की सूरत में उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है उसको एक्सीडेंटल हादसाती तौर पे जो है उसको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है, तो इसलिए उसको एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो मिलर्ड फिलमोर जो है ही इज़ ही इज़ एन एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ए मेंबर ऑफ द विग पार्टी, इसका तल्लक भी विग पार्टी के साथ था। वाज द 30th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जो तल्लक है वो 13वें प्रेसिडेंट के तौर पे है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो प्रेसिडेंट रहा फ्राम 1852। जी, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा फ्राम 1850 टू 1853। चूँकि एक्चुअली तो उसको बकिया मुद्दत मिली थी, तो इसका जो असल प्रेसिडेंट था जिसका 1850 में इंतकाल हो गया था,
और 1850 में जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी बकिया मुद्दत जो है वो मिलर्ड फिल्मोर को मिल गई थी, तो इसलिए वो 3 साल के लिए कमोबेश जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। एंड द लास्ट प्रेसिडेंट नॉट टू बी एफिलिएटेड विद ईदर ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। ये अमेरिका का ऐसा प्रेसिडेंट था जिसका तल्लुक जो है ना तो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था ना रिपब्लिकन पार्टी के साथ था। तो जिस दौर में ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उसमें और भी विग पार्टी भी थी अमेरिका में, या रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी भी थी। तो उस वक्त अमेरिका के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन इसके बाद जो है दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो उभर कर सामने आई, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसके बाद फिर कभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि कोई तीसरी सियासी जमात जो है वहाँ से कुछ सदारती उम्मीदवार जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ हो। तो इसलिए ये जो प्रेसिडेंट था मिलियड फिल्मोर जो है, इसका तल्लक ना तो अमेरिका की इस वक्त की जो मशहूर और पॉपुलर सियासी जमातें हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, उसमें से किसी के साथ तल्लक नहीं था। बाद में जितने भी इसके प्रेसिडेंट आए हैं उनका तल्लक या तो डेमोक्रेटिक पार्टी से रहा है या वो रिपब्लिकन पार्टी से जो है उनका तल्लक जो है रखा है। एंड ही वॉज द 13th president of United States of America. Fillmore was elected vice president in 1848 and succeeded to the presidency when Zachary Taylor died in July 1850. तो बेसिकली जो फिल्मोर है ही वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द प्रेसिडेंट ज़ेचरे टेलर। लेकिन ज़ेचरे टेलर जो है जो कि प्रेसिडेंट था उसका कुछ अर्सा के बाद इंतकाल हो गया और उसकी जगह पे जो विलियम फिल्मोर है उसको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल गया था, क्योंकि अमेरिकन आइन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी 4 साल की जो उसकी टाइम लिमिट है उसके दरमियान उसका डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देता है, तो फिर उसकी बकिया मुद्दत जो है उसके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देगा। और 14th प्रेसिडेंट हैं हमारे पास जो इस वक्त हैं वो हैं फ्रैंकलिन पीर्स। फ्रैंकलिन पीर्स वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन who served as the 14th president of the United States of America from 1853 to 1857। और इस तरह ये भी एक मुद्दत के लिए जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये बेसिकली पॉलिटिशियन थे और इन्होंने 14th प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो फ़रज़ जो थे सर अंजाम दिए थे। फ्रैंकलिन पीरिस ही वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट हैं 15th प्रेसिडेंट यानी 15वें अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे? जेम्स बेचनन। जेम्स बेचनन जूनियर was an American lawyer, diplomat, and politician. He served as the 15th President of United States of America from 1857 to 1861, as the Secretary of the State from 1845 to 1849। तो जो जेम्स बेचमन जूनियर हैं वो अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहदे के ऊपर भी फैज़ रखे हैं फ्राम 1845 टू 1849। और इसके अलावा जो है उनका शुमार जो है एक लॉयर प्रोफेशन के साथ रखा है। वो बड़े कामयाब डिप्लोमेट भी रखे हैं, वो पॉलिटिशियन हैं और वो अमेरिका के 15वें प्रेसिडेंट थे जो कि 1857 को जो है मार्च 4 1857 को प्रेसिडेंट बने और मार्च 4 1861 तक जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। और इसके बाद जो दौर आता है वो आता है इब्राहम लिंकन का दौर। कल का हमारा जो एपिसोड होगा उसमें हम सिर्फ एक प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे इब्राहम लिंकन के हवाले से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट दौर है। और इब्राहम लिंकन के दौर में जो है अमेरिका में सिविल वार लड़ी गई थी, जिसमें अमेरिकन सदर इब्राहम लिंकन ने जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो है उस सिविल वार को नाकाम बना दिया था और उन्होंने अमेरिका को मुत्तहिद रखने में जो है बड़ा अहम रोल जो था वो अदा किया था। तो वो सिविल वार क्या थी, किन के दरमियान लड़ी गई, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए और किस तरह इब्राहम लिंकन जो है उसका अंजाम क्या हुआ, फिर इब्राहम लिंकन का असैसिनेशन भी हो गया था। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर जो है कल की वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज जो है हमने अमेरिका के 15 जो फर्स्ट 15 प्रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है बात की है। और यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। हमारे साथ रहिएगा और आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बारे में नेक्स्ट नई वीडियो जो है आती रहेंगी। इस तरह हम तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है मुख्तसर तौर पे जो है वो जायज़ा लेंगे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर जो इस वक्त जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जो हैं वहाँ तक जो है हम इन तमाम चीज़ों का जो है जिक्र